26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक सामान्य शाम थी। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। होटल और कैफे में लोग डिनर कर रहे थे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। शहर हमेशा की तरह तेजी से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक का सामना करने वाला है। 26 नवंबर 2008 की रात 10 हथियारबंद आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। वे पाकिस्तान से आए थे और कई महीनों से इस हमले की तैयारी कर रहे थे। मुंबई के पास पहुंचने से पहले उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट एमवी कुबेर को हाईजैक कर लिया। बोट के कप्तान को मारने के बाद आतंकियों ने उसी बोट से मुंबई के तट तक पहुंचने का रास्ता बनाया। रात करीब 8 बजे के आसपास ये आतंकी मुंबई के बधवर पार्क के पास समुद्र किनारे उतरते हैं। वहां से वे छोटे छोटे ग्रुप में बंट जाते हैं और अपने अपने निशानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। सबसे पहले हमला हुआ मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। उस समय स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। तभी दो आतंकी स्टेशन के अंदर घुसते हैं, अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। अचानक उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में कई लोग जमीन पर गिर चुके थे। इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन यह हमला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। उसी समय मुंबई के कई और बड़े स्थानों पर भी आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया था। आतंकियों का एक ग्रुप मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल में घुस गया। ये होटल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होटलों में से एक है। होटल के अंदर मेहमान डिनर कर रहे थे और कुछ लोग अपने कमरों में थे। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। आतंकियों ने होटल के अंदर फायरिंग शुरू कर दी और कई लोगों को बंधक बना लिया। होटल के अंदर डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान एक और आतंकी ग्रुप ने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल को निशाना बनाया। यहां भी आतंकियों ने होटल के अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और कई मेहमानों को बंधक बना लिया। उसी समय हमला हुआ मुंबई के मशहूर लेपर्ड कैफे में। यह कैफे विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था। अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद लोग पूरी तरह घबरा गए। कुछ ही मिनटों में पूरे मुंबई शहर में डर का माहौल फैल चुका था। हर तरफ पुलिस सायरन, एम्बुलेंस और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और आतंकियों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन आतंकियों के पास भारी हथियार थे और वे कई जगहों पर छिपे हुए थे। इसी दौरान मुंबई पुलिस के 3 बहादुर अधिकारी आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर। इन अधिकारियों ने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दूसरी तरफ अजमल कसाब और उसका साथी शहर में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एक बहादुर पुलिसकर्मी तुकाराम ओंबले ने कसाब को पकड़ने की कोशिश की। कसाब के पास राइफल थी, फिर भी ओंबले ने बिना डरे उसका सामना किया। इस दौरान कसाब ने फायरिंग की और तुकाराम ओंबले गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। बाद में ओंबले शहीद हुए। जब हालात और ज्यादा गंभीर हुए, तब भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो को बुलाया। दिल्ली से विशेष कमांडो टीम मुंबई पहुंची और आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो ने धीरे धीरे होटल और अन्य इमारतें ढकते हुए और अंदर मौजूद लोगों को बचाने का मिशन शुरू किया। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला। कमांडो टीम ने एक एक करके सभी आतंकियों को मार दिया और कई बंदूकों को सुरक्षित पकड़ा। 29 नवंबर 2008 को आखिरकार ये ऑपरेशन खत्म हुआ। सभी आतंकवादी मारे जा चुके थे और सिर्फ अजमल कसाब ही जिंदा थे। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 26/11 का ये हमला भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक है।